आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जितने भी स्टेट हैं उसके फाउंडेशन ईयर हैं जो उसको हम लोग एक ट्रिक और स्टोरी के माध्यम से याद करेंगे। तो देखना हम जितने भी स्टेट हैं, जितने भी हमारे यहाँ पे जितने भी स्टेट हैं उसको हम लोग एक ट्रिक के ही माध्यम से, जितने भी फाउंडेशन ईयर हैं उसको एक ट्रिक के ही माध्यम से याद कर लेंगे। तो आप लोगों को बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को बहुत परेशान होना पड़ता है कि यार ये जितने भी स्टेट है उसका जो फाउंडेशन ईयर है कैसे याद करें, इस हमको तो डेट ही नहीं याद हो पाता। तो आज की वीडियो अगर आप लोग पूरा देखते हैं तो आप लोगों को पूरी चीज़ें याद हो चुकी होगी। ठीक है, तो देखिए जो पहला हमारा स्टेट है वो कौन सा है? बिहार है। अब बिहार का जो फाउंडेशन ईयर है वो 1912 है। तो हमें बस इतना ही याद रखना है, उसका जो फाउंडेशन ईयर है उसी को याद रखना है, उसका डेट और मंथ को हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना है। जो भी हमारे एग्जाम में आएगा वो हमारा ईयर ही करके देता है। ठीक है, तो देखिए जो बिहार का जो फाउंडेशन ईयर है वो 1912 है। अब इसको हम याद कैसे रखेंगे कि बिहार का जो फाउंडेशन ईयर है 1912 है। ठीक है, तो देखिए बिहार जब भी आप देखेंगे तो बिहार का की पॉइंट आप देखिए बिहार जब आप बोल रहे हो, बिहार जब आप लोग बोलते हो तो बिहार को देखो, बिहार में क्या दिखाई दे रहा है आपको? हार हार हार। तो ठीक है, जब भी आपको बिहार दिखाई दे तो बिहार को आप लोग को या तो हार मान के चलना है, जो गले में पहनते हैं हार, या तो हार मान के चलना है या तो ब्याह मान के चलना है। दो चीज़ें मान के चलना है। ठीक है, जब भी आपको बिहार दिखाई दे तो मेरा आपको की पॉइंट यही याद रखेंगे, या तो आप उसको ब्याह मान लो या तो हार मान लो। ठीक है, अब देखिए बिहार का जो फाउंडेशन ईयर है वो है 1912। अब कैसे याद रखेंगे कि बिहार का जो फाउंडेशन ईयर है वो 1912 है? तो देखो बिहार में आपको मैंने की पॉइंट क्या बताया, हार याद रखो, और या तो आप क्या याद रखेंगे? ब्याह याद रखेंगे। ठीक है, और देखो 1912, तो 1912 जब आप बोलते हो तो जैसे 12 12 12, तो 12 आपको जैसे साउंड कैसे निकल रहा? बाहर आ। 12 से आप क्या बना रहे हो? बाहर आ, बाहर आ। तो देखो जब आप लोग का ब्याह हो जाता है तो आप लोग क्या करते हो? जब ब्याह हो जाता है तो घर वाले क्या बोलते हैं? अब बाहर आ भाई, बाहर आ, चलो अब काम धाम में लग जाओ, बाहर आओ, बहुत हो गया, अब चलो काम धाम करो, ब्याह हो गया है, तभी तो अपने वालों के लिए हार ला के पहनाओगे। तो बस यही हमारा एक स्टोरी था और यही हमारा एक ट्रिक है, और इसी के माध्यम से हमने याद कर लिया कि जो बिहार का जो फाउंडेशन ईयर है वो 1912 हो गया। ठीक है, होप कि आपको याद हो चुका होगा। और चीज़ों को हम लोग को ऐसे ही याद रखना है, बहुत स्मूथली याद रखना है, बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, याद हो जाएगा, मैं पूरी चीज़ों को आप लोगों को याद करा दूंगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो हमारा स्टेट है उड़ीसा है। उड़ीसा का जो फाउंडेशन ईयर है वो कौन सा है? 1936। अब उड़ीसा का फाउंडेशन ईयर 1936 है। अब इसको हम कैसे याद रखेंगे कि उड़ीसा का जो फाउंडेशन ईयर है 1936 है? अब रिलेट करना बड़ा मुश्किल है, तो इसको हम एक बहुत ही प्यारे से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसको हम याद कर लेंगे। ठीक है, देखो 1936 में आपको दिखाई दे रहा है 36 36 36। तो देखिए उड़ीसा का जो, देखिए इसमें उड़ीसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो उड़ीसा का देखो की पॉइंट क्या बनेगा? उड़ीसा 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 का की पॉइंट क्या बनेगा? उड़ना उड़ना, उड़ जाना, फरार हो जाना। अब देखना तो उड़ीसा का की पॉइंट में क्या बता रहा हूँ? उड़ जाना, फरार हो जाना। ठीक है, अब देखो इसका फाउंडेशन ईयर क्या है? 1936 1936 1936। अब मान लो 36 36 से क्या बना रहा है? देख रहे सुनना जो मैं बता रहा हूँ, 1936 में मैं क्या बता रहा हूँ? 36। अब मान के चलो आप और आपके वाले में अगर मान लो 36 का आंकड़ा रहेगा तो कहीं और उड़ जाएगी, अगर 36 का आंकड़ा रहेगा बात नहीं बनेगी तो क्या होगा? वो कहीं और उड़ जाएगी। तो बस वही उड़ीसा का हमारा की पॉइंट क्या बना था? उड़ना, और 1936 का मैंने क्या बताया? 36। तो आप और आपके वाले में क्या कितने का आंकड़ा था? 36 का आंकड़ा था। अगर 36 का आंकड़ा होगा तो वो कहीं और उड़ जाएगी। तो उड़ीसा का जो फाउंडेशन वगैरह हो जाएगा 1936 की, आप और आपके वाले में 36 का आंकड़ा था इसलिए वो उड़ गई। उड़ से बनेगा उड़ीसा, 1936 से बनेगा 36 का आंकड़ा। देखिए कितने बेहतरीन तरीके से याद कर लिए। अब देखिए जो दूसरा स्टेट है वो है राजस्थान। ठीक है, अब हम राजस्थान पे आते हैं कि तीसरा स्टेट जो हमारा है राजस्थान, उसको कैसे याद रखेंगे कि भाई इसका क्या फाउंडेशन ईयर है? तो जो राजस्थान का जो फाउंडेशन ईयर है वो है 1949। अब 1949 में जो है राजस्थान का जो फाउंडेशन ईयर है, अब 1949 में जो है राजस्थान का फाउंडेशन ईयर है, इसको याद कैसे रखेंगे? तो देखिए 1949, तो 1949 आप देखे होंगे तो क्या हुआ था? 1949 में हमारा जो देश का संविधान था, जो कॉन्स्टिट्यूशन था, उस दिन क्या हुआ था? बन के रेडी हुआ था। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हुआ था। अब उस दिन भाई बन के रेडी हुआ तो क्या लोगों को क्या लग रहा था? अरे यार कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो गया, अब इसको लागू करना होगा, मान के चलो। तो कोई एक ऐसा जगह पड़ेगा, कोई एक ऐसी जगह की ज़रूरत पड़ेगा, राजा का स्थान, मतलब कोई ऐसा राजा के स्थान की ज़रूरत पड़ेगी कि भाई जो इसको इम्प्लीमेंट करे, है ना, लागू कर पाए। तो एक राजा का स्थान की जरूरत पड़ रही थी। तो देखना मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान देना। ठीक है, इधर देखो
राजस्थान में क्या दिखाई दे रहा है? राजा का स्थान। जब आप राजस्थान पढ़ रहे हो तो तोड़ो इसको, क्या पढ़ रहे हो? राजा का स्थान। राजस्थान जब देख रहे हो तो क्या मिल रहा है? राजा का स्थान। तो राजा का स्थान मैंने क्या बताया आपको? 1949 में जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू मतलब कि जब हमारा बन के रेडी हुआ 1949 में, 26 नवंबर 1949 में, तो लगा है यार हमें तो एक राजा की स्थान की जरूरत है जो इसको लागू कर सके। बस वही को आपको याद रखना, काम हमारा आसान हो जाएगा। तो 1949 में क्या हुआ था? एक राजा के स्थान की जरूरत पड़ा था। ठीक है, तो राजस्थान का जो फाउंडेशन ईयर हो जाएगा 1949। देखो कितने बेहतरीन तरीके से याद कर लिए। कोई दिक्कत हुई? बिल्कुल नहीं हुई, है ना। तो बस आप लोग को ध्यान रखना है। अब देखिए, अब अगला जो स्टेट है वो है उत्तर प्रदेश। और जो उत्तर प्रदेश का जो हमारा फाउंडेशन ईयर है, देखो उत्तर प्रदेश का जो हमारा फाउंडेशन ईयर है 1950 है। अब इसको कैसे याद रखेंगे कि भाई जो हमारा उत्तर प्रदेश है 1950 में इसका फाउंडेशन ईयर है? बाप रे बाप, बड़ी दिक्कत है। तो देखो इसको भी हम एक ट्रिक बनाएंगे। अब देखो उत्तर प्रदेश आप जब देख रहे हो, देखना जो मैं बता रहा हूँ आपको सुनना। तो जब आप उत्तर प्रदेश देख रहे हो, देखो यहाँ पे आप जब उत्तर प्रदेश देख रहे हो तो देखो यहाँ पे 1950, 50 मतलब 50 को आप मान लो 50% मान लो, 50 को आप 50% मान सकते हो। अब देखो उत्तर प्रदेश जब आप देख रहे हो, उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश देख रहे हो तो उसमें उत्तर आ रहा है, उत्तर उत्तर। तो भाई उत्तर उत्तर मतलब आंसर देना, किसी को रिप्लाई देना, आंसर करना, है ना। तो मान लो अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई मुझसे शादी करोगे क्या, मान लो आप कोई भी पूछा कि भाई शादी करना है या सिर्फ रिलेशनशिप में ही रहता है, तो आपका भी जवाब क्या होता है? अरे यार 50% में रह जाता है कि यार कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। ऐसा ही होता है आजकल ज़्यादातर। तो क्या हो जाता है चीज़ें कि भाई 50% भी चीज़ें रह जाती है, राइट। क्या होता है कि अरे यार मम्मी नहीं मानेंगे, पापा नहीं मानेंगे, घर वाले नहीं मानेंगे। प्यार करते समय तो सब माने होते हैं, लेकिन जब शादी की बात आती है तो सबको प्रॉब्लम होती है। तो इसका मतलब क्या है कि जब उत्तर देने की बारी आई तो चीज़ें 50% में रह गई कि मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते। तो क्या हो गया? चीज़ें 50% में रह गई। तो मैंने क्या बोला कि जब उत्तर प्रदेश में आपको उत्तर दिखाई देगा, जब आपको उत्तर पूछा गया कि भाई शादी करोगे, 50% रह गया कि मान भी सकते नहीं भी मान सकते, मतलब 50% रह गया कि हाँ भी और ना भी। तो बस 50 आपको जैसे ही दिखेगा आपको ये दिखेगा कि 50% उसका उत्तर रह गया था। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का जो फाउंडेशन ईयर हो जाएगा 1950 हो जाएगा। होप कि आपको याद हो चुका होगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का भी जो फाउंडेशन ईयर है वो क्या है? 1950। तो पश्चिम बंगाल के जो फाउंडेशन ईयर है वो भी 1950 है। अब उसको हम याद कैसे रखेंगे कि वेस्ट बंगाल का जो फाउंडेशन ईयर है 1950 है? बड़ी दिक्कत है भाई, याद ही नहीं हो पाता। अरे याद होगा ना, देखो हम याद कराते हैं, क्यों परेशान होते हो। देखो तो वेस्ट बंगाल का जो फाउंडेशन ईयर है वो 1950 है। अब आपको कैसे याद होगा? फिर वही मैं बोल रहा हूँ, 50 को क्या मान लेना है? 50% मान लेना है। तो 1950 जब भी आपको दिखाई दे 50% मान लेना है। ठीक है, 50 मतलब 50%। अब देखो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल है। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल है तो देखो मैंने क्या बताया कि सबसे ज़्यादा बेस्ट, अगर गाल देखोगे वेस्ट बंगाल को हम कैसे मानेंगे? देखो ये हमारा गाल हो गया, देखो यहाँ देखना, ये देखो 50%। तो देखो 50% से ही बनाऊंगा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में हमारा की पॉइंट क्या बनेगा? इधर देख लो, वेस्ट बंगाल का हमारा की पॉइंट बनेगा गाल। वेस्ट बंगाल का हमारा की पॉइंट क्या बनेगा? गाल। देखो यहाँ पे गाल दिखाई रहा है, तो जब भी वेस्ट बंगाल आपको दिखे तो आपको गाल याद आएगा। अब देखो मैं जैसे बता रहा हूँ, आप ध्यान रखना। तो वेस्ट बंगाल के जो फाउंडेशन ईयर है वो 1950 है। कैसे याद रखेंगे भाई कि 1950 में? इधर देखना, ऐसे रख लो। देखो 50% आपका गाल इधर है, 50% गाल इधर ही है। तो मतलब गाल भी क्या आपका 50% में बटा हुआ, 50% इधर 50% इधर। तो बस वही लॉजिक आप याद रखना कि जब वेस्ट बंगाल दिखे तो आपको गाल दिखेगा। गाल भी क्या है? हमारे जितने भी जब हमारे गाल भी हैं वो भी क्या है? 50% बटा है, 50% इधर है, 50% इधर है। तो यही हमारा ट्रिक और लॉजिक है। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल जब भी दिखे तो आपको गाल दिखेगा। गाल भी क्या है? 50% में ही डिवाइड है। ठीक है, तो 1950 में हो जाएगा फाउंडेशन ईयर वेस्ट बंगाल का। कितना बढ़िया ट्रिक लगा, याद हुआ आपको? बस आपको ऐसे ही सोचना है और चीज़ों को याद करना है। ठीक है, मेरा मकसद है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को याद कराना। कैसे भी करके आप लोगों को याद करा दूँ और पेपर में अच्छा करके आओ। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा स्टेट है वो है असम। ठीक है, अब असम को कैसे हम याद रखेंगे कि ये 1950 में? देखो असम का भी जो फाउंडेशन ईयर है वो है 1950। अब असम को कैसे याद रखेंगे कि इसका फाउंडेशन ईयर 1950 है? तो देखिए कैसे याद रखेंगे मैं आपको बताता हूँ। इधर देखो असम में क्या दिखा है? देखो असम जब हम बोलते हैं, लिख देता हूँ आप लोगों को, देखो यहाँ पे लिख दिया मैंने असम। असम, तो देखो असम को कैसे याद रखेंगे कि उसका जो फाउंडेशन ईयर है 1950 है? देखो असम में दिखाई दे रहा है यहाँ पे सम। एक हमारा क्या होता है? सम संख्या होता है। एक क्या होता है हमारा? विषम संख्या होता है। सम को क्या बोलते हैं? इवन नंबर। और
विषम को क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। तो 50% इवन नंबर होता है और 50% ऑड नंबर होता है। तो 50% जो होता है हमारा सम नंबर होता है और 50% क्या होता है? हमारा विषम नंबर होता है। ठीक है भाई, मैंने 1950 को मैंने क्या आपको की पॉइंट बताया कि 1950 को आपको हमेशा याद रखना है 50%। तो 50% नंबर जो होता है सम होता है और 50% नंबर आपका विषम होता है। तो जैसे ही आपको असम दिखाई देगा, असम में आपको सम दिखाई देगा, तो सम संख्याएं भी तो 50% होती है। तो जैसे ही असम दिखाई देगा तो आपको सम दिखाई देगा, सम संख्याएं भी 50% होती हैं। तो असम का की पॉइंट हमारा सम बना था। तो जैसे ही असम दिखाई देगा तो आपको 1950 जरूर याद होगा। ठीक है, जरूर याद आएगा। याद हो गया? चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगला जो स्टेट है वो है मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश के जो फाउंडेशन ईयर है वो है 1956। इसको कैसे याद रखेंगे भाई कि मध्य प्रदेश का जो फाउंडेशन ईयर है 1956 है? बड़ी दिक्कत हो रही भाई डेट याद रखने में, लेकिन हम आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने देंगे। ठीक है, तो देखो मध्य प्रदेश का की पॉइंट हम बनाएंगे। मध्य प्रदेश का हमारा की पॉइंट बनेगा, मध्य प्रदेश को हमारा हमेशा की पॉइंट होगा मिडिल क्लास फैमिली। ठीक है, मध्य मतलब बीच में, तो मिडिल क्लास फैमिली को याद रखेंगे। ठीक है, तो देखो हमारे जो मिडिल क्लास की फैमिली वाले होते हैं, जितने भी हमारे मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं, वो क्या होते हैं? बहुत ही लेबोरियस होते हैं। ठीक है, बहुत मेहनती होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं और मेहनत करके क्या करते हैं पता है उनको? हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए तो सब कुछ होता है। तो हम इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं कि लाइफ में इतनी मेहनत करके इतना आगे बढ़ जाते हैं कि एक टाइम में हम इतनी चीज़ें अचीवमेंट कर लेते हैं, इतनी अचीव कर लेते हैं कि हमारे जवाब में कोई नहीं रहता। ठीक है, मतलब कि हम बहुत ऊपर निकल चुके होते हैं। तो क्या जितना मध्य प्रदेश आपको दिखेगा तो आपको मिडिल क्लास फैमिली याद आना चाहिए। ठीक है, मिडिल क्लास फैमिली, और मिडिल क्लास के फैमिली लोग वाले क्या होते हैं? इतना मेहनत करते हैं, इतना मेहनत करते हैं। तो देखो 1900 यहाँ पे 56 आ रहा है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का जो फाउंडेशन ईयर है 1956 है। अब देखो 1956 है, तो देखो 56 का जो हमारा की पॉइंट बनेगा, 56 का हमारा की पॉइंट होगा छपना। देखो 56 बोल रहा है तो छपना याद कुछ आ रहा है, 56 छपना, 56 छपना। ठीक है, तो जो 56 होगा 1956 है ना, 1956 में 56 दिख रहा है, 56 का की पॉइंट क्या होगा? छपना। तो देखो जो हमारे मध्य प्रदेश में आपको हमने क्या बताया कि मध्य प्रदेश में हमारा याद रखना है मिडिल क्लास फैमिली। तो जो मिडिल क्लास फैमिली होती है वो इतनी मेहनत करती है, इतनी मेहनत करती है कि एक दिन अपना नाम क्या करती है? अखबारों में छपवा लेती है, छप जाते हैं उनके नाम। ठीक है, तो जैसे मध्य प्रदेश दिखेगा आपको मिडिल क्लास फैमिली दिखना चाहिए, और जैसे 1956 दिखेगा तो आपको छपना याद आना चाहिए। तो जो हमारे जो मिडिल क्लास फैमिली होते हैं वो भी मेहनत करके अपना नाम अखबारों में छपवा लेते हैं, छपना हो गया। तो मध्य प्रदेश का जो फाउंडेशन ईयर हो जाएगा 1956 हो जाएगा। याद हुआ आप लोगों को? चलिए अब आता है केरला। अब केरला भी क्या है? केरला का फाउंडेशन ईयर क्या है? देखिए केरला का फाउंडेशन ईयर है 1956। अब केरला का फाउंडेशन ईयर 1956 है, इसको कैसे याद करेंगे? देखिए मैंने आपको क्या की पॉइंट बताया कि 1956 जब भी आपको दिखे तो 56 से आपको छपना याद आना। क्या याद आएगा? छपना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे केरला दिख रहा है, केरला। अब केरला देखो की पॉइंट में आपको बता देता हूँ। केरला क्या है? देखो आप देखोगे तो केरला में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। ठीक है, केरला को हमेशा हम लिटरेट पर्सन के रूप में लेते हैं, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, सबसे ज़्यादा वहाँ पे शिक्षित हैं। तो क्या होता है वहाँ के लोग जो जितने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, जाहिर सी बात है वो इतनी मेहनत किए होते हैं, इतना पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ पे हैं? केरला में है। तो वो अपना नाम वैसे भी हर जगह छपवाते रहते हैं। आए दिन हमको पता चलता है कि केरला वालों ने पढ़ाई लिखाई में इतने आगे बढ़ गए, यहाँ बढ़ गए, तो मतलब कहीं ना कहीं उनका नाम छपता रहता है। तो केरला वाले क्या है? मैंने केरला का की पॉइंट क्या बताया कि केरला वाले बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, लिटरेट पर्सन हैं। तो क्या करते हैं? अपना नाम कहीं ना कहीं छपवा ही लेते हैं। छपना से याद आएगा 1956 और केरला से आएगा पढ़े लिखे लोग। तो पढ़े लिखे लोग केरला वाले हो गए और अपना नाम छपवा लेते हैं। तो केरला का जो फाउंडेशन ईयर हो जाएगा 1956 हो जाएगा। याद हो गया? चलिए अब नेक्स्ट आते हैं तमिलनाडु। अब तमिलनाडु का जो फाउंडेशन ईयर है उसको देखते हैं क्या है। तमिलनाडु का जो फाउंडेशन ईयर है 1956 है। अब इसको भी हम कैसे याद रखेंगे कि भाई तमिलनाडु का जो फाउंडेशन ईयर है 1956 है? बड़ी दिक्कत हो रही है भाई, लेकिन सब याद करा देंगे, टेंशन मत लो। देखो तमिलनाडु का जो फाउंडेशन ईयर क्या है 1956 है। अब इसको कैसे याद रखेंगे कि तमिलनाडु का जो फाउंडेशन ईयर है 1956 है? 1956 का मैंने की पॉइंट आपको क्या बताया? छपना। क्या बताया? छपना। तो भाई 1956 का की पॉइंट 1956 दिखेगा, 1956 का की पॉइंट 56 का मैंने की पॉइंट क्या बताया? छपना। तो देखो तमिलनाडु में आ रहा है तमिल जब भी दिखे तमिलनाडु का की पॉइंट बनेगा तामिल, तमु मुझसे मिल, तमिल मतलब तू मिल। तो देखो आप लोग भी क्या है कि मान लो आप लोग अपने पार्टनर को बुलाते हो, बोलते तुम मुझसे मिल ले यार एक बार। तो तमिल का मैंने की पॉइंट क्या बनाया? तुम मुझसे मिल। तो तमिलनाडु का की पॉइंट क्या हो गया? तुम मुझसे मिल।
अब मान लो आपकी वाले मिलने आते हैं या आप उससे मिलने के लिए जाते हो, तो आप भी तो कुछ ना कुछ छाप देते हो। समझ रहे हो क्या छापने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो गाल में कुछ ना कुछ छाप देते हो, तो बस आपको याद रखना है, ठीक है। जिसको आप लोग क्या बोलते हो, लब बाइट छाप देते हो। तो छाप से छपना याद आएगा। तो देखो, जब वो तू मुझसे मिल, तमिलनाडु का की पॉइंट क्या बना था, तू मुझसे मिल। जब तू मुझसे मिल भाई, तू मुझसे मिलेगी, तो गाल पे आप क्या करते हो, प्यार से छाप देते हो। छाप से आएगा छपना। तो 1956 में तमिलनाडु का फाउंडेशन ईयर है। तो ये हमारा ट्रिक था, यही हमारी स्टोरी थी, ठीक है। तो तमिलनाडु का जो फाउंडेशन ईयर हो जाएगा 1956 हो जाएगा। याद हो गया। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्या है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, अब हमारा जो स्टेट है आंध्र प्रदेश। अब जब आंध्र प्रदेश का जो फाउंडेशन ईयर क्या है 1956। देखिए भाई, इसका भी जो है हमारा, इसका भी क्या है, फाउंडेशन ईयर क्या है 1956 है। अब इसको कैसे याद रखेंगे कि भाई जो आंध्र प्रदेश का फाउंडेशन ईयर है वो भी 1956 है, कैसे याद रखेंगे देखना। तो आंध्र प्रदेश का जो फाउंडेशन ईयर है क्या है 1956 है। अब मैंने 1956 का की पॉइंट क्या बताया, छपना छपना छपना। तो देखो आंध्र प्रदेश में आपको जब भी दिखे, तो आंध्र प्रदेश जब भी आपको दिखे, तो यहाँ पे आंध्र 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 मतलब क्या बनाना है, अंधा। तो आंध्र प्रदेश का हमेशा की पॉइंट क्या बनेगा, अंधा। तो अंधे जो अंधे लोग होते हैं वो क्या करते हैं, छपे हुए लेटर ही तो पढ़ते हैं। ऐसे आंख बंद करके ऐसे छपे हुए लेटर पढ़ते हैं। तो अंधे लोग क्या करते हैं, छपे हुए लेटर पढ़ते हैं। अंधे लोग क्या करते हैं, छपे हुए लेटर पढ़ते हैं। तो छपे हुए से आपको याद आना चाहिए छपना, और आंध्र प्रदेश से आपको याद आएगा अंधे लोग। तो अंधे लोग क्या करते हैं, छपे हुए लेटर पढ़ते हैं। छपे से आएगा 1956। तो 1956 में जो हो जाएगा आंध्र प्रदेश का फाउंडेशन ईयर हो जाएगा। याद हो गया। चलिए अब देखिए नेक्स्ट है कर्नाटका। अब कर्नाटका का भी की पॉइंट क्या है, कर्नाटक के, चलो अब मैं पहले बता दें कर्नाटक का की पॉइंट क्या है। देखो कर्नाटक जब भी आपको दिखेगा, कर्नाटक कभी भी आपको दिखे, कर्नाटक का की पॉइंट बनेगा कर्नाटक। कर्नाटक नाटक करना, कर्नाटक, कर्नाटक का की पॉइंट क्या बनेगा, नाटक करना, ठीक है। तो देखो कर्नाटक का जो फाउंडेशन ईयर है वो है 1956। 1956, तो ये भी 56 आ रहा है। तो ये भी, इसमें भी क्या आ रहा है, 56 आ रहा है, ठीक है। तो 56 आ रहा है, तो 56 का की पॉइंट मैंने क्या बताया आपको, क्या बताया मैंने, 56 का की पॉइंट छपना छपना छपना। तो 1956 का की पॉइंट क्या है, छपना, ठीक है। और यहाँ पे कर्नाटक दिख रहा है, कर्नाटक का की पॉइंट मैंने क्या बताया, कर्नाटक। तो देखो अब क्या होता है, जो बड़े बड़े लोग नाटक करने वाले होते हैं, अब क्या करते हैं, पहले बहुत ही छोटे लेवल से स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक टाइम बाद क्या होता है, बहुत बड़े कलाकार बन जाते हैं। तो नाटक करते 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 वो भी बहुत बड़े कलाकार हो जाते हैं, और उनका भी नाम छप जाता है, बड़े बड़े सुनहरे अक्षरों में भी छप जाता है, ठीक है। तो वही याद रखना है कि वो नाटक करते करते अपना नाम अखबारों में छपवा लिए। तो छपवाने से बनेगा 56, और कर्नाटक से बनेगा नाटक। तो नाटक करने वाले भी अपना नाम अखबारों में छपवा लेते हैं। तो कर्नाटक का की पॉइंट हो गया था नाटक, और छपवाने से बन जाएगा 56। तो 1956 में कर्नाटक का फाउंडेशन ईयर हुआ, ठीक है। याद हो गया। चलिए अब आते हैं पंजाब। तो जो पंजाब का जो फाउंडेशन ईयर है वो क्या है, देखिए पंजाब का भी फाउंडेशन ईयर क्या है, 56। तो देखो पंजाब का भी फाउंडेशन ईयर क्या है, 56 है। अब इसको कैसे याद रखेंगे कि भाई पंजाब का फाउंडेशन ईयर अगर 56 है, तो इसको कैसे याद रखेंगे कि पंजाब का जो फाउंडेशन ईयर 56 है, उसको कैसे याद करेंगे 1956। देखो 56 का मैंने की पॉइंट क्या बताया, छपना। 56 का की पॉइंट मैंने क्या बताया, छपना, ठीक है। अब पंजाब देखो, पंजाब देखो, पंजाब जब आप पंजाब देख रहे हो तो देखो पंजाब आप भी क्या करते हो, पंजा दबा के किसी को मारते हो। पंजाब का देखो मैं की पॉइंट बना रहा हूँ, ट्रिक बना रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे आप लोग लाइव में क्या होते हो, कभी कभी गुस्सा आ जाता है, तो क्या करते हो, पंजा इसे दबा के मारोगे। पंजाब का की पॉइंट देखो, पंजा दबा कर मारना। तो पंजाब का की पॉइंट क्या बन जाएगा, पंजा दबा के मारना, पंजा दबा के मारना। अब क्या करोगे, आप किसी को पंजा दबा के इसे मारोगे, किसी गाल पे मार दिए तो क्या होगा, उसके गाल पे पंजा दबा के मार दोगे, या ऐसे भी मार दोगे पंजा दबा के, तो क्या होगा, छप जाएगा, उसके गाल पे तो निशान पड़ जाएगा। तो पंजाब का की पॉइंट क्या था, पंजा दबा के मारना। और जब आप किसी के गाल पे पंजा दबा के मारोगे तो छप जाएगा, छप जाए से बनेगा 1956। तो पंजाब का जो हो जाएगा फाउंडेशन ईयर क्या हो जाएगा, 1956। होप कि आपको चीज़ें याद हो रही होगी, ठीक है, और आप लोग बोर नहीं फील कर रहे होगे। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, मणिपुर। मणिपुर का फाउंडेशन ईयर क्या है, अब उसको देख लेते हैं। तो मणिपुर का जो फाउंडेशन ईयर है 1972 है। अब 1972 है, मणिपुर का फाउंडेशन ईयर क्या है, 1972। अब इसको कैसे याद रखेंगे कि मणिपुर का फाउंडेशन ईयर जो है 1972 है। देखिए आइए, तो देखो मणिपुर का की पॉइंट क्या बनेगा, मनी 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 मतलब पैसा। अब जिसके पास पैसा होता है, अब जिसके पास पैसा होता है, आप सुनना, मणिपुर का की पॉइंट में क्या बना रहा हूँ, पैसा, पैसा होना, ठीक है, पैसा, रुपया, मनी।
देखो मणिपुर का फाउंडेशन ईयर क्या है 1972। 72 तो 72 को हम 72 नहीं बोलेंगे, देखो लास्ट में क्या दिख रहा है 7 और 2, 72 को हम क्या देख रहे हैं 7 और 2, तो इसको हम डिजिट बाई तोड़ देंगे, ठीक है। तो 1972 को हम तोड़ देंगे 7 2 7 2। तो जब हम 7 2 बोल रहे हैं 72 में, जब हम 7 2 बोल रहे हैं तो देखो साउंड कैसे सुनाई दे रहा है 7 2 7 2, तो ऐसा साउंड निकल के आ रहा है जिसे लगता है 7 2, ठीक है। तो 1972 को जो हम तोड़ के बोल रहे हैं तो 7 2 बोल रहे हैं, लास्ट में 72 को क्या बोल रहे हैं 7 और 2, और 7 और 2 को जब हम बोल रहे हैं ऐसा लग रहा है कि 7 2 7 2, है ना, कि मेरा 7 2 साथ देने वाला, ठीक है। तो 7 2 देखो 72 में क्या दिख रहा है 7 2, और यहाँ पे दिख रहा है मनी, तो देखो मणिपुर में दिख रहा है मनी मनी मणिपुरा, मणिपुर का मतलब की पॉइंट क्या बन गया मणिपुरा। तो देखो जिसके पास मणिपुरा होता है, मणिपुरा होता है, लोग उसका साथ ही तो देते हैं, बोलता है कि जिसके पास मनी है उसका साथ दो। लोग क्या करते हैं आजकल, जिसके पास मनी है उसी का साथ देते हैं। तो 7 2 भाई, मनी इसके पास है, इसका साथ दो, बहुत फायदेमंद है। लोग आज ऐसे ही करते हैं, जिसके पास मनी है उसी का साथ देते हैं। तो भाई मनी होने के कारण उसका साथ दिया जा रहा है, तो 7 2 से बनेगा 7 2 मतलब 72, 7 और 2 मिलकर बनता है 72। तो मणिपुर का जो फाउंडेशन ईयर हो जाएगा 1972 हो जाएगा। कैसा लगा लॉजिक, याद हुआ? चलो अब आते हैं नेक्स्ट। अब देखो अगला जो स्टेट है वो है मेघालय। अगला स्टेट क्या है मेघालय। अगला स्टेट क्या है मेघालय। मेघालय का जो फाउंडेशन ईयर है उसको देखते हैं। तो जो मेघालय का फाउंडेशन ईयर है वो भी है 1972। अब 1972 का फिर मैं क्या बताया कि इसको भी तोड़ देंगे, 72 को बनाएंगे 7 और 2, 72 को क्या बनाएंगे 7 और 2। तो देखो मेघालय अब देखो मेघालय पे हमें काम करना है, ठीक है। तो मेघालय के जो फाउंडेशन ईयर हो जाएगा 1972। तो 72 को हमेशा तोड़ के पढ़ेंगे 7 और 2, ठीक है। 7 2 7 2 7 2 का मतलब साथ देने वाला, ठीक है। अब देखो 72 का अगर हमें की पॉइंट याद हो गया तो चलते हैं हम मेघालय की ओर। देखो मेघालय के जो देखो मेघालय जब आप पढ़ रहे हो, जब आप मेघालय पढ़ रहे हो तो आपको लग रहा है मैं घायल। तो मेघालय बोल रहे हो तो आपको की पॉइंट क्या लग रहा है मैं घायल। तो देखो मैं घायल हूँ भाई, मेरा साथ दो, ले चलो कहीं हॉस्पिटल लेके चलो। मेघालय बोल रहे हो तो आपको क्या लग रहा है कि मैं घायल। तो मेघालय का जो की पॉइंट बनेगा मैं घायल, और मैं घायल हो गया हूँ भाई, मुझे ले चलो, साथ दो, मेरा साथ दो, ले चलो हॉस्पिटल लेके चलो, कुछ पैसे वैसे लगाओ मेरे ऊपर, कुछ ड्रेसिंग वोसिंग कराओ। तो साथ दो भाई, साथ दो, मैं तो घायल हो गया। तो मेघालय का की पॉइंट बना मैं घायल, और 1972 का की पॉइंट क्या बना साथ दो। जब हम पीछे 1972 बोल रहे हैं तो 7 2 निकल के आ रहा है, तो 7 2 भाई मैं घायल हो गया। तो मेघालय का जो फाउंडेशन ईयर हो जाएगा 1972 हो जाएगा। याद हुआ? चलिए अब आते हैं अगला, बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सी स्टेट है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो अगला स्टेट जो है वो है त्रिपुरा। अब त्रिपुरा का जो फाउंडेशन ईयर है वो क्या है उसको देखते हैं। तो जो त्रिपुरा का जो फाउंडेशन ईयर है वो भी 1972 है। अब मैंने आपको क्या बताया 1972 का मैंने की पॉइंट क्या बताया आपको 7 2। हमेशा याद रखना 72 आए तो तोड़ के पढ़ेंगे 7 2, ठीक है। तो देखो त्रिपुरा आ रहा है, त्रिपुरा। अब त्रिपुरा पे हम ध्यान देते हैं। तो त्रिपुरा का जो हमारा की पॉइंट बनेगा तेरे पे पूरा, देखो तोड़ो त्रिपुरा। तो त्रिपुरा को हम तोड़ दे जा रहे हैं, जब तोड़े रहे हैं तो क्या बन रहा है तेरे पे पूरा। जब हम त्रिपुरा को तोड़ रहे तो बन रहा है तेरे पे पूरा। तो त्रिपुरा का जो की पॉइंट हो जाएगा तेरे पे पूरा। अब देखो तेरे पे पूरा याद रखना है या तो तेरे पे पूरा अधिकार याद रखना है, ठीक है। अब देखो त्रिपुरा का मैंने की पॉइंट क्या बताया तेरे पे पूरा। तो जब तेरे पे पूरा मेरा अधिकार है या मेरे पे तेरे पूरा अधिकार है, तो जब मान लो दोनों के एक दूसरे पे अधिकार है तो भाई साथ दो। जब साथ दो बोल रहे हो तो यहाँ पे 7 और 2 का कुछ ऐसा साउंड सुनाई दे रहा है। तो साथ दो भाई, साथ दो, पूरा साथ दो। तो तेरे पे पूरा अधिकार है तो तू साथ दे ना भाई, साथ दो। तो त्रिपुरा का जो फाउंडेशन ईयर हो जाएगा वो 1972 हो जाएगा। याद हुआ? चलिए अब आते हैं, देखते हैं मिजोरम का जो फाउंडेशन ईयर है वो क्या है 1987। और फिर जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है उसका फाउंडेशन ईयर क्या है 1987, ठीक है। और जो हमारा गोवा है उसका भी जो फाउंडेशन ईयर है 1987 है। इन तीनों को हम एक साथ याद करेंगे कि कैसे इसका जो फाउंडेशन ईयर है 1987 है, ठीक है। चलो देखते हैं। अब देखो अरुणाचल प्रदेश को पहले देखो, अरुणाचल प्रदेश। तो
अरुणाचल प्रदेश जब आप देखते हो तो ऐसा लगता है कि ये दो नाम से मिलके बना है, अरुण और आंचल। तो देखो दोनों साथ में है। अगर अरुणाचल प्रदेश आप देख रहे हो तो एक मेल है एक फीमेल है, तो अरुण और आंचल से मिलके बना है अरुणाचल प्रदेश। तो जब अरुण और आंचल से मिलके बना है अरुणाचल प्रदेश तो ऐसा लग रहा है कि भाई ये दो लोग हैं आपस में मिलके बने हुए हैं। तो ऐसा तो नहीं कहीं एक दूसरे के सोलमेट हो? हाँ भाई बिल्कुल है, बस आपको ऐसे ही मान के चलना है। तो अरुणाचल प्रदेश जब भी आपको दिखाई दे तो आपको ये याद रखना है कि जो अरुण और आंचल जो हमारे हैं वो आपस में सोलमेट है, ठीक है, एक दूसरे के प्यार हैं। अब देखना, तो जब एक दूसरे के प्यार हैं, अब एक दूसरे के प्यार जब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो उनकी यादें एक दूसरे को सताती है भाई, सताती है बिल्कुल। तो देखो अरुण और आंचल जब एक दूसरे से अलग हो जाएंगे तो उनकी यादें एक दूसरे को क्या करेगी? सताएगी। तो सताए से बनेगी 87। देखो जब आप 87 बोल रहे हो तो ऐसा सुनाई दे रहा है सताना, 87 सताना। तो अरुण और आंचल जब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो क्या होता है? उनकी यादें एक दूसरे को सताती है। 87 से बनेगा सताना, ठीक है। तो सताती है, 87 से बनेगा 87 सताना, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश का जो फाउंडेशन ईयर हो जाएगा वो 1987 हो जाएगा। याद हुआ? चलो अब आओ देख लेते हैं मिजोरम को देखते हैं। मिजोरम में कैसे याद करेंगे कि 1987 है? मिजोरम का जो फाउंडेशन ईयर है 1987 है। देखो अब जब आप मिजोरम देखो, मिजोरम का की पॉइंट क्या बनेगा? रम। मिजोरम आप बोल रहे हो तो पीछे रम आ रहा है, रम। तो आप लोग भी क्या करते हो? जब रम पी लेते हो, रम पीने के बाद क्या होता है? आप लोगों को भी तो किसी न किसी की यादें सताती है। मिजोरम में देखो आपको रम दिख रहा है तो मिजोरम का की पॉइंट क्या बन रहा है? रम। अब जब आप लोग रम पी लेते हो तो क्या होता है? आप लोगों को भी तो किसी की यादें सताती है। 87 से बनेगा 87। तो आप लोगों को भी किसी की यादें सताती कब? जब रम पी लेते हो। तो मिजोरम का जो की पॉइंट बनेगा वो बनेगा रम, और 87 से बनेगा 87। तो मिजोरम का जो की पॉइंट था वो रम था और 87 से बनेगा सताती। तो रम पीने के बाद किसी की यादें सताएगी तो मिजोरम का जो फाउंडेशन ईयर हो जाएगा 1987 हो जाएगा। यही हमारा ट्रिक है, ठीक है। अब आते हैं गोवा। तो गोवा का भी फाउंडेशन ईयर क्या है? 1987। तो गोवा का भी फाउंडेशन ईयर क्या है? 1987। अब इसको कैसे याद रखेंगे कि गोवा का जो फाउंडेशन ईयर है 1987 है? तो गोवा देखो, अब आप लोग क्या करते हो? जब गोवा में जाते हो तो आपको भी पता है भाई वहाँ रंगीन रंगीन मछलियाँ देखने को मिलती है। अब वहाँ से आप लौट के घर आ जाते हो तो यार क्या लगता है? यार वहाँ की दुनिया तो कितनी मस्त थी, है ना, मज़ा आ रहा था आप लोगों को, राइट। तो आप लोग को घर आने के बाद क्या होगा? उनकी यादें सताएगी। अब समझ जाओ कौन सी मछलियाँ थी और उनकी यादें आपको सता रही थी। तो जब गोवा की भी बातें होती है तो गोवा में भी जो आप घर लौट के आ गए थे तो जो गोवा वाली थी जितने थे तो उनकी यादें आपको क्या कर रही थी? सता रही थी। 7 से बनेगा 87। तो गोवा वाली की यादें भी आपको सता रही थी। 87 से बनेगा सताना। तो 87 का जो की पॉइंट बनेगा सताना। तो गोवा वाली की यादें आपको सता रही थी, जैसे सताना याद आएगा 87 याद आएगा। तो गोवा का जो फाउंडेशन ईयर हो जाएगा 1987 हो जाएगा, ठीक है। याद हो गया? चलिए अब आते हैं नागालैंड। देखो नागालैंड, तो नागालैंड का जो फाउंडेशन ईयर है देखो 1963 है। 63 है। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि नागालैंड का जो फाउंडेशन ईयर है वो 1963 है, 63 है। तो देखो वैसे तो इसको तो याद करा पाना मुश्किल है, इस पर ट्रिक नहीं बन रही थी, लेकिन अगर आपको याद रखना है तो चलो मैं बता देता हूँ। तो नागालैंड में आपको क्या दिखाई दे रहा है? नाग। नागालैंड में आपको क्या दिखाई दे रहा है? नाग। तो नागालैंड का की पॉइंट बन जाएगा नाग, ठीक है। और यहाँ देखो 63। तो 63 को जब आप ऐसे लिखते हो, इधर देखो ऐसे लिख दो। तो 63 को आप ऐसे लिखते हो। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा अपने माइंड को थोड़ा सा आगे बढ़ाना, एक कदम आगे बढ़ाना, ठीक है। तो नागालैंड का की पॉइंट क्या बन रहा है? नाग बन रहा है। और 63 में देखो ऐसे 63, तो 6 और 3 ऐसे लिखा हुआ है। अब ये देखो ये ऐसे जाके थोड़ा ऐसे मार दिया, तो देखो यहाँ डंका मार रहा है। तो जैसे नाग आपको ऐसे डंक मारता है ना, तो वैसे जो ये 6 को ये 3 जो है ना, देखो जाके ये डंक मार रहा है। बस आपको ऐसे ही बना लेना है ताकि आपको याद हो पाए। भाई इसका कोई ट्रिक नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि आप लोग अगर ऐसे कुछ याद कर सको तो याद करा देता हूँ। तो देखो नागालैंड में आपको नाग दिखाई देगा, फन काढ़ेगा ऐसे। तो देखो यहाँ पे 63 में मैंने आपको 6 और 3 बना दिया, और देखो ये 3 जो है ससुरा जाके इसको फन काढ़ के काट रहा है। बस ऐसे याद कर लो, अगर याद हो जाए तो, बाकी कोई बात नहीं, ठीक है, डायरेक्ट फिर याद कर लेना। तो नागालैंड का जो फाउंडेशन ईयर हो जाएगा 1963 हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं अगले स्टेट पे। तो अगला स्टेट कौन सा है? सिक्किम है। तो सिक्किम का जो फाउंडेशन ईयर है वो हो जाएगा 1975। तो सिक्किम का जो फाउंडेशन ईयर है 1975 है। तो देखो सिक्किम का जो की पॉइंट बनेगा,
सिक्किम, जब सिक्किम आप बोलते हो तो सिक्किम में देखो किम किम आ रहा है, किम किम सिक्किम, तो कम कम मतलब थोड़ा वाला निकल रहा है, तो सिक्किम का जो की पॉइंट बन जाएगा वो हो जाएगा कम कम कम, मतलब थोड़ा सा, ठीक है। तो सिक्किम का की पॉइंट क्या बन गया, कम। अब देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, 1975, ठीक है। 1975 को कैसे ऐसे याद कर लो, 75 आप बोले तो 75 मतलब पिचकाना कुछ कैसे आ रहा है ना, ऐसा साउंड निकल रहा है। 1975 आप बोल रहे हो तो ऐसा लग रहा है पिचक्कर, 75, ठीक है, ऐसा कुछ निकल रहा है साउंड। तो बस आपको जैसे बता रहा हूँ वैसे ही रिलेट कर लेना, ठीक है। डेट है, बड़ी कन्फ्यूजन है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, तो आप लोग भी उसकी रिस्पेक्ट रखना, ठीक है। तो जब आप 1975 बोल रहे हो तो ऐसा लग रहा है 75 बोल रहे हो तो पिचक्कर ऐसा कुछ सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ सिक्किम का मैंने की पॉइंट आपको बनाया क्या, कि सिक्किम में आ रहा है कम कम, मतलब थोड़ा सा कम, सिक्किम मतलब कम, तो कम, 75 को बना रहे पिचक्कर। तो कभी कभी क्या होता है, जब आपकी वाली भी बहुत ज़्यादा मुंह कभी कभी बना लेती है, पिचकाने लगती है, मतलब पिचकाने लगती है, तो बोलते हो थोड़ा अपना मुंह कम पिचकाया कर, पिचकाना, तो अपना मुंह कम, तो कम याद आएगा कि अपना मुंह कम पिचकाया कर, तो कम पिचकाने से कम से बनेगा सिक्किम, और पिचकाने से बनेगा 75। तो सिक्किम का जो फाउंडेशन ईयर हो जाएगा 1975 हो जाएगा। देखो बहुत टफ है, लेकिन मैं बना रहा हूँ, अगर आपको लोगों को याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ तो कोशिश आप लोग भी करो कि इसको याद कर लो, ठीक है। अब आते हैं चंडीगढ़ और हरियाणा। तो चंडीगढ़ और हरियाणा का जो है वो फाउंडेशन ईयर क्या है उसको देखते हैं। देखो चंडीगढ़ का जो फाउंडेशन ईयर है 1966 है, और हरियाणा का क्या फाउंडेशन ईयर है 1966 है। तो मतलब 6-6 आ रहा है। 6-6 मतलब क्या होता है, छा जाना। 6-6 मतलब छा जाना। 6-6 का अगर की पॉइंट आप बनाओगे तो छा जाना होता है, छा जाना। देखो चंडीगढ़ क्या देखोगे, चंडीगढ़ क्या है, पंजाब का ही अगर देखोगे तो पंजाब का ही हिस्सा था, तो बस आपको थोड़ा रिलेट कर लेना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हरियाणा है, तो हरियाणा वाले भी क्या देखोगे, आप तक देखोगे तो गेम्स में हो या ओलंपिक में हो तो क्या होता है, सबसे ज़्यादा छाए रहते हैं। तो छाए रहने से 6-6 याद आएगा कि छाए रहते हैं। तो हरियाणा वाला छाए रहते हैं, तो जब हरियाणा वाला छाए रहते हैं तो 6-6 याद आएगा, और चंडीगढ़ को भी आप लोग ऐसे ही याद रखेंगे कि छाए रहते हैं, ठीक है। तो 1966 में जो हो जाएगा वो हो जाएगा चंडीगढ़ और हरियाणा का फाउंडेशन ईयर, ठीक है, याद हो गया। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, गुजरात और महाराष्ट्र। तो गुजरात और महाराष्ट्र का जो फाउंडेशन ईयर है दोनों का क्या है 1960। तो याद रखिए कि गुजरात और महाराष्ट्र का जो फाउंडेशन ईयर है वो 1960 है। और कैसे इसको याद रखेंगे कि गुजरात और महाराष्ट्र का जो फाउंडेशन ईयर है 1960 है, ठीक है। अब आइए देखते हैं। तो गुजरात देखो, गुजरात में आप क्या देख रहे हो, इधर देखो, पहले आप महाराष्ट्र पे आते हैं। महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र को आप तोड़ रहे हो तो महाराष्ट्र बन रहा है। महाराष्ट्र मतलब बहुत बड़ा राष्ट्र, और जो बड़े बड़े राष्ट्र होते हैं क्या होता है, आपस में उनका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होता है। जो बड़े बड़े राष्ट्र बनते हैं, ऐसे तो बड़े राष्ट्र बन नहीं जाते, तो महाराष्ट्र को हमेशा ऐसे ही बनाएंगे कि महाराष्ट्र मतलब बहुत बड़ा राष्ट्र है। अब जब महाराष्ट्र होगा तो जाहिर सी बात है ऐसे जो राष्ट्र बनते हैं वो आपस में क्या होता है, बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है। कोऑर्डिनेशन को क्या बोलते हैं, साठ गांठ होना, आपस में 60 गांठ होना, तभी तो अच्छे राष्ट्र बनेंगे, बड़े राष्ट्र बनेंगे। तो महाराष्ट्र के जो की पॉइंट में बना रहा हूँ, महाराष्ट्र का बना रहा हूँ महान राष्ट्र या बहुत बड़ा राष्ट्र। तो महान राष्ट्र का क्या होता है, आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा। उसका क्या होता है, 60 गांठ होता है। 60 गांठ मतलब कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है। तो देखो 1960 यहाँ दिखाई देगा। तो देखो महाराष्ट्र में क्या दिखाई दे रहा है, फाउंडेशन ईयर 1960। तो 60 मेरे मालिक। तो देखो गुजरात का जो फाउंडेशन ईयर है वो क्या है, देखो महाराष्ट्र पे आते हैं। तो महाराष्ट्र का जो फाउंडेशन ईयर है, महाराष्ट्र का फाउंडेशन ईयर क्या है 1960। तो महाराष्ट्र का मैंने की पॉइंट आपको क्या बताया कि महान राष्ट्र। अब जब महान राष्ट्र होंगे आपस में तो क्या होगा, उनका आपस में कोऑर्डिनेशन पावर बहुत अच्छा होता है, बहुत ही ज़्यादा कोऑर्डिनेशन पावर होता है, ठीक है। तो मतलब कि कोऑर्डिनेशन को क्या बोलते हैं, 60 गांठ होना। तो देखो महाराष्ट्र बनने के लिए आपस में 60 गांठ होना बहुत जरूरी है। तो देखो महान राष्ट्र, महाराष्ट्र आपको जब भी दिखाई देगा तो महान राष्ट्र दिखाई देगा। और देखो यहाँ पे 1960 आप जब पढ़ रहे हो तो 1960 देख रहे हो तो 60 में क्या आ रहा है, 60 गांठ। जब आप 60 बोल रहे हो तो आपको यही याद है ना कि 60 गांठ है ना। तो क्या होता है, जब महान राष्ट्र बनता तो उनका आपस में क्या है, 60 गांठ बहुत अच्छा होता है। तो महाराष्ट्र में महाराष्ट्र याद आएगा, महाराष्ट्र वालों का क्या होता है, आपस में 60 गांठ बहुत अच्छा होता है, कोऑर्डिनेशन पावर बहुत अच्छा होता है, तभी तो महान राष्ट्र बनते हैं। जैसे 60 दिखाई देगा आपको, 60 दिखाई देगा तो 60 गांठ दिखाई देगा। तो जो महान राष्ट्र बनने के लिए आपसी 60 गांठ बहुत जरूरी है, याद हो गया। चलिए
अब आते हैं गुजरात में। तो गुजरात में देखो, गुजरात का जो फाउंडेशन ईयर हुआ है वो भी 1960 है। और गुजरात में आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखना इधर देखो, गुजरात में आपको क्या दिखाई दे रहा है, रात। तो आप लोग जब किसी के साथ रात गुजारते हो, जाहिर सी बात है, तो आप लोगों में साठ गांठ बहुत अच्छा होता है, कोऑर्डिनेशन पावर बहुत अच्छा होता है, तभी रात गुजारोगे। तो गुजरात का जो हमारा की पॉइंट बनेगा, रात गुजारना। गुजरात में क्या बन रहा है, रात गुजारना। किसी के साथ रात गुजारोगे तो आपका जो साठ गांठ बहुत अच्छा होगा, 60 से बनेगा 60 गांठ। तो 1960 में गुजरात का फाउंडेशन ईयर हुआ है, ठीक है, याद हो गया। चलिए अब आते हैं हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश को, अब आते हैं हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो देखिए हिमाचल प्रदेश, अब देखिए हिमाचल प्रदेश को हम कैसे याद रखेंगे कि हिमाचल प्रदेश का फाउंडेशन ईयर क्या है। देखो, तो हिमाचल प्रदेश का जो फाउंडेशन ईयर है वो है 1971। 1971। अब इसको कैसे याद रखेंगे कि हिमाचल प्रदेश का जो है फाउंडेशन ईयर क्या है, 1971 है। चलो एकदम ट्रिक से इसको भी याद करा दूँ। देखो हिमाचल प्रदेश को जब आप देखते हो तो हिम और आंचल आ रहे हैं। देखो हिम प्लस आंचल, तो दोनों लड़कियां हैं, दोनों फीमेल हैं। हिम और आंचल तो दोनों क्या हैं, इसको मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे याद रखना, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश जब हम देख रहे हैं तो उसमें दिखाई दे रहा है हिम और आंचल। तो हिम और आंचल क्या है, दोनों बहुत शरारती बहनें हैं। बस आपको यही मान के चलना है कि जब हिमाचल प्रदेश आपको दिखाई देगा तो आपको यह दिखाई देना चाहिए कि हिम और आंचल क्या है, दोनों बहुत शरारती बहनें हैं। क्या है, दोनों शरारती बहनें हैं। तो हिमाचल प्रदेश जब भी आपको दिखाई दे तो आपको याद आना चाहिए कि हिम और आंचल दोनों क्या है, बहुत शरारती बहनें हैं, राइट। अब देखो 19, अब इसका फाउंडेशन ईयर क्या है, 1971। तो देखो अब 71 को ऐसे देखना, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप देखना, ठीक है। तो 1971 है, जैसे बता रहा हूँ वैसे देखना। 71 को देखो तोड़ दो, 71 को देखो 7 और 1, 7 और 1। अब जैसे बता रहा हूँ वैसे ध्यान देना। तो 71 को अब हम 7 और 1 नहीं मानेंगे, पीछे से पढ़ेंगे, पीछे से पढ़ेंगे। जैसे मान लो ये लिखा है 71, ठीक है, तो 71 को हम पीछे से पढ़ेंगे तो 1 7 आ रहा है। देखो उल्टा पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत तो हो नहीं जाएगी, एग्जाम में तो गोली मार नहीं देगा, ऑप्शन आएगा तो आप टिक ही कर लोगे, ठीक है। तो 19, तो जो हिमाचल प्रदेश का जो फाउंडेशन ईयर है वो 1971 है। तो 71 को पीछे से पढ़ लेंगे। तो 71 जब पढ़ते तो 1 7 आ रहा है। तो हिम और आंचल क्या है, दोनों शरारती बहनें हैं। दोनों क्या क्या करते हैं, दोनों एक साथ रहती हैं, एक साथ रहती हैं। क्या बोल रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश, दोनों हिमाचल प्रदेश बना है हिम और आंचल से, और हिम और आंचल क्या है, बहुत शरारती बहनें हैं, और दोनों क्या रहते हैं, एक साथ रहते हैं। देखो इधर देखो, एक साथ, एक साथ। तो जैसे हम एक साथ बोल रहे हैं तो हमको सुनाई दे रहा है एक साथ। तो हिम और आंचल क्या है, दोनों बहुत शरारती बहनें हैं, और दोनों हमेशा एक साथ रहती हैं और शरारत करती हैं, ठीक है। तो एक साथ हम पीछे से पढ़ लेंगे। तो एक साथ जैसे पीछे से पढ़ेंगे तो हिम और आंचल एक साथ रहती हैं, तो हम पीछे से पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हिमाचल प्रदेश का जो फाउंडेशन ईयर हो जाएगा 1971 हो जाएगा। होप कि आपको याद हो चुका होगा, ठीक है। थोड़ा लॉजिक लगाना है, पेपर में आपको ऑप्शन मिलेगा, आप लगा लोगे, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करोगे तो हमेशा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जम्मू कश्मीर को तो हमको बताने की जरूरत ही नहीं है कि जम्मू कश्मीर का जो फाउंडेशन ईयर है कब है। पता ही आपको कि 2019 में जम्मू कश्मीर का जो है फाउंडेशन ईयर हुआ है, ठीक है। आपको भी पता है, अभी हाल फिलहाल के चर्चे की विषय रहा है, ठीक है। अब आते हैं झारखंड में। तो झारखंड का जो फाउंडेशन ईयर है उसको देख लेते हैं। देखो झारखंड, तो झारखंड का जो फाउंडेशन ईयर है वो क्या है, 2000 है, ठीक है। और जो छत्तीसगढ़ है उसका भी क्या है, फाउंडेशन ईयर क्या है, 2000 है, ठीक है। अब दोनों को एक साथ याद रखना है कि जो फाउंडेशन ईयर है छत्तीसगढ़ का और झारखंड का जो फाउंडेशन ईयर है वो 2000 है। कैसे याद रखेंगे, इधर देखो। अब देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है छत्तीसगढ़ का हमेशा की पॉइंट बनेगा छाती। देखो बस यही याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में आपको छाती दिखाई गया। और देखो ये देख लो, छाती भी हमारे क्या होते हैं, दो ही होते हैं, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड। तो हमारे भी जो हमारे चेस्ट, मान लो चेस्ट भी तो 2 साइड होते हैं, तो एक इस साइड एक इस साइड, तो 2 याद आएगा तो आपको 2000 याद आएगा। तो छाती भी क्या होते हैं, हमारे 2 होते हैं, एक राइट साइड होता है एक लेफ्ट साइड होता है। चेस्ट हमारे राइट साइड और लेफ्ट साइड होते हैं। तो बस ये ट्रिक है, याद कर लो, ठीक है। अब देखो झारखंड है, तो झारखंड में क्या दिख रहा है, देखो झारखंड में आपको दिख रहा है खंड 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 खंड। झारखंड में क्या दिख रहा है, खंड खंड। तो आप कभी भी किसी चीज़ का खंड करना, देखो झारखंड में जो बता रहा हूँ वो सुनना। तो झारखंड में आपको देखो पीछे खंड दिखाई, खंड मतलब क्या, तो टुकड़ा होना, किसी का डिवाइड हो जाना, खंड हो जाना। तो झारखंड का की पॉइंट क्या बनेगा, टुकड़ा हो जाना, खंड हो जाना। तो अगर आप कोई भी चीज़ को खंड करके किसी को देना चाहोगे तो 2 बराबर इक्वल भागों में डिवाइड देना चाहोगे, तो 2 बराबर भागों में खंड करना चाहोगे किसी चीज़ का, तो खंड से बनेगा झारखंड। झारखंड याद रखना, ठीक है। तो खंड से बनेगा झारखंड, और झारखंड का जो की मैंने क्या बताया था कि खंड बन जाएगा, 2 बनेगा, 2 खंड हमेशा इक्वल बनाना है, तो 2 खंड बनाओ, इक्वल बनाओ, तो 2000 हो जाएगा, ठीक है। होप कि आपको याद हो चुके होंगे। चलो अब लास्ट बचता है वो तेलंगाना। तेलंगाना का जो फाउंडेशन ईयर है वो 2014 है। इसको आप डायरेक्ट याद रख लेना, मैं इसको बताना नहीं चाहता हूँ, बस आप लोगों को समझा देता हूँ, आप लोग समझ जाना। देखो तेलंगाना में आपको तेल दिखाई दे रहा है, और 2014 तो आप लोग समझ रहे होंगे। तो तेलंगाना का
का जो फाउंडेशन ईयर हो जाएगा 2014 हो जाएगा। ऐसे करके हम लोगों ने पूरा जो है जितने भी स्टेट थे उसका फाउंडेशन ईयर था, सबको एक ट्रिक और एक स्टोरी के माध्यम से याद कर लिए। लोगों को लगता है कि यार स्टेट का जो है फाउंडेशन ईयर याद करना बहुत ही टफ होता है, तो देखिए मैंने आप लोगों के सामने कितने ईजिली वे में पढ़ाया, कितने ईजी वे में पढ़ाया और चीज़ें आपको याद करा दिया हूँ। अब आप लोगों को कैसी लगी वीडियो? अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा ट्रिक अच्छा लगा हो, मेरा अप्रोच अच्छा लगा हो, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और अपना प्यार, अपना जो भी आपका रिव्यू है, जो भी आपका प्यार है, वीडियो के कमेंट में दे के जाना। मैं आप लोगों का कमेंट ज़रूर पढ़ूंगा और उससे मैं आने वाली वीडियो में और क्या क्या चीज़ें कर सकता हूँ और कितनी चीज़ों पर ट्रिक बना सकता हूँ, मैं पूरा आप लोगों को फ्री ही पढ़ाने वाला हूँ। पूरा सबको ट्रिक के माध्यम से ही पढ़ाऊँगा, स्टोरी के माध्यम से ही पढ़ाऊँगा, सब कुछ कवर करा दूंगा। बस आप लोग पेशेंस रखो, मेरा साथ दो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को पहुँचाओ, ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचाओ। मैं आपका भाई आप लोगों के साथ खड़ा हूँ, मैं हर चीज़ों में आप लोग का साथ दूंगा, बस आप लोगों की सहयोग की ज़रूरत है, ठीक है? तो बस आप लोग अपना ध्यान रखेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, इसको मल्टीपल बार आप इसको याद करेंगे, आपको याद हो जाएगा। बार बार देख लेना, समझ लेना। जैसे मैंने आप लोगों को लॉजिक बताया वैसे आप लोग को भी लॉजिक समझना है, याद करना है। और आज की वीडियो आपको देखने के बाद आपको ये लगा होगा कि क्या हम भी क्या ऐसा लॉजिक बना सकते हैं चीज़ों को याद करने के लिए। तो आज आपके माइंड का जो एक वो होता है ना कि सोचने की क्षमता है, वो भी बड़ा होगा, कैपेबिलिटी आपकी बड़ी होगी कि हाँ क्या हम नंबर को ऐसे भी सोच सकते हैं क्या, ठीक है? तो देखिए आज की वीडियो में आपको इतना ही है। अगली वीडियो में फिर ऐसे ही मिलेंगे, एक बेहतरीन ट्रिक और एक स्टोरी के माध्यम से फिर चीज़ों को याद करेंगे। बस आप लोगों को भाई आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, बस आप लोग सपोर्ट करिए, साथ दीजिए। मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं, तो आप लोग का भी ये उत्तरदायित्व है कि आप लोग भी मेरा साथ दो, ठीक है? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग भी साथ दो। देखिए मैं थोड़ा हिंदी मीडियम से हूँ तो मुझे थोड़ी दिक्कत होती है इंग्लिश बोलने में, लेकिन मैं अपना ट्राई करूँगा क्योंकि मैं आप लोगों को अपना बेस्ट दूँ, अपनी हर हिंदी इंग्लिश दोनों पर ध्यान दूँ, ठीक है? तो हर चीज़ें ट्रिक को से याद करेंगे, लेकिन बस इसमें क्या है आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। आज की वीडियो में इतना ही है, तब तक अपना ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत।